नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज पूरी दुनिया बोल रही है बेटी हो तो ऐसी। बात हो रही है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की, जिन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद को अपनी एक किडनी डोनेट की है। दोनों पिता और पुत्री स्वस्थ हैं और दोनों को ही आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका है। इस बात की जानकारी खुद बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने ट्वीट करके दी है। उन्होंने पूरा विवरण दिया है कि किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ है और कब लालू प्रसाद यादव उनको जो है किडनी दी गई और उसके बाद दोनों को ही आईसीयू से बाहर लाया गया। इसका पूरी जो जानकारी उन्होंने दी है ये ट्विटर के ऊपर तेजस्वी यादव की ओर से आई है। और सिंगापुर में जहाँ पर कि लालू प्रसाद का ये ऑपरेशन हुआ, वहाँ पर पूरा परिवार उनका मौजूद है और वहीं से ये सारी जानकारी दी गई है। लेकिन ये जानकारी सामने आने के बाद, हालांकि वैसे बात तो पहले से ही पता थी क्योंकि ये डिक्लेरेशन पहले ही किया जा चुका था कि लालू प्रसाद की किडनी का एक ट्रांसप्लांट होना है और ये किडनी उनको उनकी बेटी देने जा रही है, तो ये बात पहले ही सामने आ चुकी थी। लेकिन जब ये ऑपरेशन हुआ और जब ट्विटर पर इसकी जानकारी आई तो लालू प्रसाद के जो घोर निंदक आलोचक माने जाते हैं, उन्होंने भी जो छीटाकशी करते आए हैं हर छोटी बड़ी बात पर उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर, उन्होंने भी इस बात को लेकर के खासी तारीफ़ की है रोहिणी आचार्य की कि किस तरह से उन्होंने अपनी किडनी लालू यादव को दी है, डोनेट की है। और इसमें सबसे ऊपर जो नाम आता है वो है गिरिराज सिंह का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, गर्व है आप पर, आप उदाहरण होंगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ये तारीफ़ की है रोहिणी की गिरिराज सिंह ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और लालू प्रसाद यादव के और उनके परिवार के खासे आलोचक हैं और हर छोटी बड़ी बात पर उनकी निंदा करते हैं। इसी तरह से निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी भी एक प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि मुझे भगवान ने बेटी नहीं दी, आज रोहिणी आचार्य को देखकर सचमुच भगवान से लड़ने का दिल कर रहा है। मेरी नानी हमेशा कहती थी बेटे से बेटी भली जो कुलवंती हो। ये निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में कहा है। तो इसके बाद यही बात हो रही कि रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से कदम उठाया, अपनी किडनी देने का फैसला किया। उम्र में काफ़ी अंतर है, लालू जी की उम्र जो है करीब 70 वर्ष से ऊपर है, वहीं रोहिणी जो है वो 40 के करीब हैं और 30 साल का अंतर दोनों ही पिता और पुत्री के बीच में उम्र का है। और इसीलिए जो बात जब आई कि किडनी आखिर देनी है, किडनी ट्रांसप्लांट लालू प्रसाद का होना है, तो कौन किडनी देगा, तो ये सवाल उठा कि आखिर जब रोहिणी दे रही हैं तो रोहिणी क्यों दे रही हैं। तो ये सवाल जो है ये तेजस्वी यादव से पूछा गया था कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि रोहिणी ने ही अपनी किडनी देने का फैसला किया। उनके दो बेटे भी हैं, तेजस्वी हैं, तेज प्रताप हैं, उन्होंने अपनी किडनी देने का फैसला क्यों नहीं किया, ये भी एक सवाल उठा, लोगों ने पूछा। तो इस पर जवाब जो था वो खुद तेजस्वी यादव ने दिया। और जो पिछले महीने की बात है, जो उनका बयान आया था इस पूरे मसले पर, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि जब बात हुई कि किस तरह से किडनी डोनेट करनी है तो मैचिंग होती है कि किसका सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होगा। तो जब रोहिणी की जांच हुई तो उसमें पाया गया कि उनकी जो किडनी है वो सबसे ज़्यादा सूट करेगी लालू प्रसाद को, और इसीलिए रोहिणी की ओर से ये किडनी देने का फैसला किया गया। और आपको बताएं कि इसमें बात ये भी आई थी कि सभी लोग तैयार थे, परिवार के सभी ने कहा था कि वो मौका आएगा तो वो भी अपनी किडनी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन चूँकि रोहिणी के सबसे ज़्यादा मैच हो रहा था लालू प्रसाद से, इसलिए उन्होंने अपनी किडनी देने का फैसला किया। और तब ये नवंबर में की जब बात है, तभी रोहिणी ने भावुक ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था कि माता पिता मेरे लिए भगवान हैं, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप सभी की शुभकामनाओं ने मुझे और मजबूत बनाया है। मैं आप सबके प्रति दिल से आभार प्रकट करती हूँ। आप सबका विशेष प्यार और सम्मान मिल रहा है, मैं भावुक हो गई हूँ, आप सबको दिल से आभार कहना चाहती हूँ। ये रोहिणी ने पिछले महीने ट्वीट किया था। इसी में आगे लिखा था कि जिस पिता ने इस दुनिया में मुझे आवाज़ दी, जो मेरे लिए सब कुछ है, उनके लिए अगर मैं अपने जीवन का छोटा सा भी योगदान दे पाती हूँ तो मेरा परम सौभाग्य होगा। धरती पर भगवान माता पिता होते हैं, इनकी पूजा सेवा हर बच्चों का फ़र्ज़ है। मेरा तो मानना है कि ये बस एक छोटा सा मांस का टुकड़ा है जो मैं अपने पापा के लिए देना चाहती हूँ। पापा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप सब दुआ कीजिए कि सब बेहतर तरीके से हो जाए और पापा फिर से आप सभी लोगों की आवाज़ बुलंद करें। शुभकामनाओं के लिए पुनः एक बार आप सबका आभार। तो ये बात रोहिणी ने पिछले महीने लिखी थी जब उनका ये फैसला हो गया था कि उनकी ये किडनी लालू प्रसाद को लगनी है। लेकिन एक दूसरी बहस भी सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, और जिस बात का जिक्र पहले भी मैंने किया था कि आखिर रोहिणी ने ही अपनी किडनी क्यों दी, बेटी ने ही क्यों अपने पिता को किडनी दी, बेटों ने या किसी और ने क्यों नहीं दी।
तो इसमें ये बात इसलिए उठती है क्योंकि भारत में अगर आप आंकड़े उठा करके देखें तो जो लिविंग डोनर ऑर्गन्स जो डोनेट करते हैं ऑर्गन्स को, लिविंग ऑर्गन्स को, उनमें सबसे बड़ी संख्या महिलाओं की है। करीब 90% जो महिलाएं हैं वो अपने लिविंग ऑर्गन्स को डोनेट करती है, जिसमें किडनी का डोनेशन भी प्रमुख है और 90% की यह संख्या है। और केवल 10% पुरुष हैं जो अपने लिविंग ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं। तो इसलिए ये एक सवाल उठता है कि क्या इसमें एक तरह का भेदभाव होता है, लैंगिक भेदभाव होता है। हालांकि इस बात का जो हम कह रहे हैं इसका लालू प्रसाद यादव के परिवार वाली बात से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उनके परिवार की जो परिस्थिति है वो हमने आपको पहले स्पष्ट कर दी कि जो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा था उसमें उनको किडनी देने का फैसला किया गया और उसमें सभी लोग जो है वो परिवार के सभी सदस्य उसके लिए तैयार थे। लेकिन हम एक दूसरी बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये एक बात सामने आती है भारत में, और ये केवल भारत तक सीमित हो ऐसा नहीं है। दुनिया के कई देशों में इस तरह का अध्ययन हुआ है कि जहाँ पर लिविंग ऑर्गन्स का डोनेशन होता है वहाँ पर ये पाया गया कि अधिकांश जो डोनर होते हैं वो महिलाएं होती हैं। महिलाओं में बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, माँ हो सकती है, और अधिकांश जो लेने वाले होते हैं वो पुरुष होते हैं। लेकिन देने वाले पुरुषों की संख्या बहुत कम है, ये बात एक सामने आई है। तो ये चिंता भी पैदा करती है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हमारे समाज में जहाँ महिलाओं को पहले से ही बराबरी का दर्जा देने पर बहस चल रही है कि उन्हें क्यों ये दर्जा नहीं दिया जाता है, और वहाँ पर भी एक ये मुद्दा उठता है कि जो ऑर्गन डोनेशन का मामला है उसमें महिलाओं को ही आगे क्यों कर दिया जाता है। अगर बच्चों की बात होती है तो माँ आगे आ जाएगी, अगर बच्चों की बात होती है तो उसमें पिता डोनेशन नहीं करेंगे, और अगर बात होती है पति की तो पत्नी सामने आएगी, और इसी तरह से अगर पिता की बात होती है तो बेटियां सामने आती हैं। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये इस प्रचलित मान्यता के लिए भी है कि जो पुरुष होता है वो रोज़ी रोटी कमाने वाला होता है और इसलिए शायद उसके सेहत के लिए किसी को भी बलिदान देने की ज़रूरत पड़ती है। ये इस तरह की तमाम बातें हैं जो आज सोशल मीडिया पर उठ रही हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद। लेकिन जैसा हमने कहा कि इस घटनाक्रम का इस बात से संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित तौर पर उठ रहा है कि आखिर एक ऐसा समय भी आ गया है, आप मान लीजिए, कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर इसमें भी बराबरी क्यों ना हो अगर आप अपने ऑर्गन्स डोनेशन की बात कर रहे हैं। बात पति के में इतना ही। नमस्कार।